श्री वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7 द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 30, 31, 32। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। संहत्यान्योन्यम उभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोधसी खं च ववृतात्यर्कवनिवत्। संहत्य संयोग से, अन्योन्यम परस्पर, उभयोः दोनों के, तेजसी तेज, शर हथियार, संवृते घेरते हुए, आवृत्य आच्छादित करके, रोदसी पूरा आकाश, खं च बाह्य अंतरिक्ष भी, ववृताते बढ़ते हुए, अर्क सूर्य का गोला, वहनीवत अग्नि के समान। अनुमान: जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगनमंडल को आवृत कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं नाम शिष्टं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकजं पुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो तेज देख रहे हो ये द्रोणपुत्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और इस अस्त्र का ब्रह्मास्त्र के अलावा और कोई निवारण करने का उपाय नहीं है। और भगवान की इस बात को सुन के अर्जुन ने, जो दूसरे शत्रु को मारने वाला था, उसने भगवान को प्रणाम किया और उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निरस्त करने के लिए उन्होंने स्वयं ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हमने इतना तक कल सुना था। और ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद क्या प्रभाव हुआ, किस प्रकार उसका रिजल्ट, उसका रिएक्शन क्या था, वो आज हम देखते हैं। आज ये 30वें श्लोक में संहत्य अन्योन्यम उभयोस। संहत्य मतलब मिलना या जुड़ना या टकराना। अन्योन्यम, अन्योन्यम मतलब आपस में या परस्पर, आपसी टकरा गए। संहत्य अन्योन्य मतलब आपस में टकरा गए। कितने लोग टकराए? उभयो, उभयो मतलब दो लोग, दो चीजें टकराई। कितनी चीजें टकराई? उभयो का अर्थ होता है दो। जैसे अर्जुन गीता जी में कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, कि हे अच्युत मेरा रथ उभयो सेनयो दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। तो उभयो का मतलब दो। तो संहत्य अन्योन्यम उभयोस तेजसी शर संवृते। तेजसी मतलब उभयो, मतलब उभयो तेजसी मतलब दोनों अस्त्रों के तेज, दोनों अस्त्रों के तेज। और तेज किस प्रकार था? शर संवृते। शर मतलब और दूसरे हथियारों से घिरा हुआ था, आवृत था। आपने अगर देखा होगा तो बहुत सालों पहले एक महाभारत सीरियल आता था,
हम जब स्कूल में जाते थे तब देखते थे, तो वो दोनों बड़े बड़े योद्धा युद्ध बाण छोड़ते थे, तो जब एक बाण छोड़ते थे तो उससे फिर और सारे बाण भी निकलते थे, देखा था है? तो उसे क्या बोलते हैं, एक बाण जो बड़ा बाण छोड़ा जाता है उससे उस बाण के तेज से और भी बाण निकलते हैं। तो उसी प्रकार से जो दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज, जो तेज थे, तेज मतलब जो लाइट थी, प्रकाश थी, वो प्रकाश और सब बाणों से भी, ब्रह्मास्त्र के अलावा और सब बाणों से भी घिरे हुए थी। शर मतलब बाण या हथियार, और समृते मतलब साथ में चल रहे थे, तो तेजों के साथ और सब हथियार भी साथ में चल रहे थे। और उन्होंने क्या किया, वो दोनों तेज, तो पहली दो लाइन समझ गए आप, दोनों उभयों मतलब दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज जब आपस में टकराए, और वो तेज जो दूसरे बाणों से घिरे हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आवृत्य रोदसी खमच, उन्होंने ढक दिया, दोनों तेजों ने ढक दिया। क्या ढका, रोदसी मतलब स्वर्ग और पृथ्वी, और खमच मतलब अंतरिक्ष, तो वो दोनों तेज तेज ने ढक दिया स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, मतलब एक तरह से देखा जाए पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया। और फिर ढकने के बाद क्या होने लग गया, और ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी। तो उसका अर्थ क्या है, विवृधाते, विवृधाते मतलब विवर्धना, मतलब बढ़ना, विवर्धन करना। तेज ढक तो दिया ही है, और ज्यादा अग्नि बढ़ने लग गई। और किस प्रकार अग्नि बढ़ी, अर्क वहनीवत। तो ये अर्क वहनीवत का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ बताते हैं कि जिस प्रकार वहनीवत का अर्थ है, जिस प्रकार प्रलय के समय, प्रलय जब होता है तो उस टाइम प्रलय के समय, आप भागवतम में 12वें स्कंद में प्रलय की बातें आती है, तो जब प्रलय के समय क्या होता है, सूर्य का ताप जो हमारा प्रेजेंट क्लाइमेट है उससे 12 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, तो एक तरह से अग्नि देने लगता है। तो ऊपर से तो सूर्य का ताप बढ़ गया, और अग्निवत, अग्निवत मतलब वहनीवत मतलब प्रलय के समय पे, प्रलय मतलब 2-3 प्रकार के प्रलय होते हैं। ये जो प्रलय बताया जा रहा है जब 100 साल ब्रह्मा जी के पूरे होंगे, महाप्रलय। तो महाप्रलय के बाद समय क्या होता है, संकर्षण जो पाताल लोक में हैं, वो अपने मुख से अग्नि बाहर निकालते हैं। तो नीचे से अग्नि निकल रही है, तो नीचे से लोगों को गर्मी लग रही है, ऊपर से सूर्य ने अपनी रोशनी बढ़ा दी, तो ऊपर से लोगों को गर्मी लग रही है। तो ये क्या है, ये तेज बढ़ता जा रहा है, ये गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे गर्मी बढ़ती जाती प्रलय होता है। तो किस प्रकार उन दोनों के अस्त्रों ने काम किया, जिस प्रकार अर्क और संकर्षण की अग्नि का तेज बढ़ के पूरे 3 लोगों को जला रहा है, उसी प्रकार अश्वत्थामा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के तेजों ने आपस में टकराकर पूरे स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष को ढक दिया, और उनका तेज और बढ़ने लग गया, गर्मी और बढ़ने लग गई। किस प्रकार बढ़ने लगी, जिस प्रकार सूर्य की तेज और संकर्षण की अग्नि जो मुख से निकलती है वो बढ़ती है रहती है प्रलय के समय, उसी प्रकार इन दोनों का जो ब्रह्मास्त्र की तेज टकराकर आपस में प्रलय बढ़ने लगी। समझ गए अर्थ, बहुत सिंपल है। देखिए एक एक शब्द को अगर हम, एक एक शब्द के अर्थ को ढंग से समझेंगे ना, तो हम खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, इसमें मुश्किल नहीं है। हम देखिए, हम समझ सकते हैं कि बाणों से आवृत, बाणों से आवृत दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेजों ने पृथ्वी, स्वर्ग एवं अंतरिक्ष को ढक दिया, ठीक है। बाणों से आवृत कहां लिखा है, शर समृते, दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेजों ने, उभयो तेजसी, फिर इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं, संयोत्य अन्योन्यम, आपस में टकराकर, दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेजों ने आपस में टकराकर स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष को ढक दिया, और उनका तेज और बढ़ने लग गया। किस प्रकार बढ़ने लग गया, जिस प्रकार सूर्यदेव प्रलय के समय में 12 गुना उनका तेज बढ़ जाता है, और साथ साथ में संकर्षण के मुख से अग्नि निकलती है, उस प्रकार उनका तेज बढ़ने लग गया। सिंपल वर्ड है, बल्कि बहुत अच्छा। अगर हम ऐसे समझेंगे ना, तो हम ये श्लोक घर जाके हमें पता चलना चाहिए कि भाई हमने ये श्लोक में क्या समझा, है ना।
हम जब खुद रीडिंग करते तो हो सकता है हम इतना डीपली नहीं समझ सकते हैं, चाहे तो हमें समझना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम भागवत क्लास में बैठे हैं तो हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार हमने इस श्लोक को समझा। तो ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ज़बरदस्त एक संकट की घड़ी उस समय खड़ी हो गई थी ब्रह्मांड में, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जल रहा था। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्रों की अग्नि ने जो बाणों से घिरे हुए थे उनकी अग्नि बढ़ती गई, और उन्होंने उस अग्नि ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक दिया, और ये इस प्रकार बढ़ने लगी अग्नि जिस प्रकार सूर्य और संकर्षण के मुख से अग्नि निकलती है और दोनों के मिलाप से प्रलय होने लग जाता है, उस प्रकार इन दोनों के तेज से अग्नि बढ़ने लग गई। ठीक है, सिंपल है। श्रीधर स्वामी ने भी सेम लिखा है। हम अब अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं। सबको ये समझ में आ गया, अर्थ, शब्दों के अर्थ समझ में आ गए, बहुत सिंपल है। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। तो प्रभुपाद जी एक सिंपल उदाहरण दे, कंपैरिजन बता रहे हैं कि अगर हम एटम बम या न्यूक्लियर बम छोड़ते तो एक दो शहर नष्ट हो सकते हैं, या समझ लीजिए एक पूरा लोक नष्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र के छोड़ने से पूरा ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में लोग और ज़्यादा एडवांस्ड थे आज के ज़माने के तुल्य। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम लोग अभी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, पुराने लोग पिछड़े लोग थे, लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। पहले के ज़माने में लोगों के पास जो अस्त्र थे वो और ज़्यादा अद्भुत अस्त्र थे। अगर एक श्रीमद् भागवतम में जैसे ये जितने भी अस्त्र हैं हमारे सब अग्नि अस्त्र हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है या एटम बॉम्ब है, क्या अग्नि अस्त्र हैं। लेकिन एक श्लोक है भगवद गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो उस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उस टाइम के लोग के पास खाली अग्नि अस्त्र नहीं हुआ करते थे, जल अस्त्र भी होते थे, फिर अलग अलग प्रकार के उसमें अस्त्र बताए, वायु अस्त्र भी होते थे। तो बोले ये आजकल के लोग काफ़ी कम एडवांस्ड हैं, जबकि मानते हैं कि आज के लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ठीक है, तो 31वां श्लोक हम देखते हैं, दृष्ट्वा तेजस्तु तयोस् त्रिलोकान प्रदहन महत्। इसको पलटना पड़ेगा, वो ब्लैक बोर्ड को, उसको, दह्यमानः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकम् अमं सत। दृष्ट्वा, इस प्रकार देखकर, अस्त्र, हथियार, तेज, उष्मा, तू, लेकिन, तयोः, दोनों की, त्रीन, तीनों, लोकान, लोकों को, प्रदहत, ज्वलंत, महत, बुरी तरह, दह्यमाना, जलाते हुए, प्रजा, जनता, सर्वाः, सर्वत्र, सांवर्तकम, वो अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करती है, अमम सतः, सोचने लगा। अब ये बताया कि जो जो अद्भुत पूरा सब कुछ जलने लग गया था, पृथ्वी से लेके आकाश से लेके अंतरिक्ष तक जो सब कुछ तेज, ब्रह्मास्त्र के तेज से सब कुछ जल रहा था, उस समय लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, वो इस श्लोक में बताया है। तो इसमें लिखा है, दृष्ट्वा तेजस तू तयोस, दृष्टवा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं,
दृष्टवा तेजस, तो दृष्टवा मतलब देखा, तेजस मतलब उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज को देखा, तो मतलब लेकिन, तयो मतलब, तयो का अर्थ क्या है? अश्वत्थामा और अर्जुन। अश्वत्थामा और अर्जुन के दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज को देखा। जो क्या कर रहे थे, वो तेज कैसा था? त्रिलोकान प्रदहन महत, वो महत मतलब अति भयंकर था, तीनों लोगों को प्रदहन मतलब जला रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने जो तेज देखा, इस प्रकार तेज देखा जो दोनों के अस्त्रों से निकला, वो तीन लोगों को प्रदहन महत अति भयंकर भयंकर था वो, और तीनों लोगों को जला रहा था। दह्यमाना प्रजा सर्वा, और पूरी प्रजा, प्रजा का अर्थ पता है? प्रजा का अर्थ, प्रजा का अर्थ क्या है? राजा की जनता प्रजा होती है। प्रभुपाद जी जैसा समझाते वैसा कोई बता सकता है प्रजा? जैसे मान लीजिए कि सूरत की पॉपुलेशन 60 लाख है, तो कितनी प्रजा है सूरत में? 60 लाख। सही बात है। हाँ, प्रजा मतलब खाली मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु जिसने भी उस जगह में जन्म लिया है, वो राजा की प्रजा होती है। ये प्रभुपाद जी बहुत जगह लिखते हैं। तो राजा का काम पूरी प्रजा की रक्षा करना है, खाली मनुष्यों की नहीं। प्रजा मतलब जिसने जन्म लिया है। जैसे भारत की प्रजा की आबादी खाली 125 करोड़ नहीं है, कहीं अधिक ज्यादा है। उसमें सब 84 लाख योनि जिन्होंने भी भारत में जन्म लिया है, चाहे वो मछली हो, चाहे गाय हो, चाहे गधा हो, चाहे बकरी हो, वो सभी प्रजा हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा था? प्रजा सर्वा, सभी प्रजा दह्य माना, वो तीनों लोग वो जबरदस्त तेज से जल रही थी। तो अब उनको तो नहीं पता कि भाई ये ब्रह्मास्त्र छूटा है, लोगों को तो पता नहीं कि ब्रह्मास्त्र छूटा है। लोगों को तो लगा भाई कोई पता नहीं क्या होता। लोगों को क्या लगा, लोगों ने क्या सोचा? सांबा सांवर्तकम अमम सत, लोगों ने ये सोचा। सांवर्त का अर्थ क्या होता है पता है? सांवर्त का अर्थ क्या है? अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करती है, मतलब ये सांवर्तक अग्नि होती है जो ब्रह्मांड के समय काम आती है। अरे प्रलय के समय, प्रलय के समय इस अग्नि का काम में आ जाए। तो उनको क्या लगा, लोगों को ये लगा, लोगों को तो पता नहीं है भाई दोनों ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा। सामान्य लोगों को क्या लगा कि ये प्रलय का समय आ चुका है और ये सांवर्तकम सांवर्तकम अग्नि जल रही है, ऐसा अमम सत उन्होंने माना। ठीक है। अब जो ऊपर शब्द है तू, तू जो शब्द है पहली लाइन में, तू मतलब लेकिन। तो लेकिन कैसे इसमें उपयोग होगा? इसमें उपयोग इस प्रकार होगा कि वो दोनों अश्वत्थामा एवं अर्जुन का अति भयंकर तेज जो तीनों लोगों सभी प्रजा को जला रहा था, वो देखा उन लोगों ने, दृष्टवा दिखा। लेकिन उन्होंने ये माना कि ये तो सांवर्तकम है, माना। लेकिन मतलब तू आ गया ऊपर वाला, देखा आपने? इसमें देखिए श्लोक में क्या होता है, कभी कभी कुछ शब्द जिनका काम बाद में आता है वो पहले आ जाते हैं। आप समझ, अब ये तू का काम वहां ऊपर नहीं है, तू का काम नीचे है। कि उन्होंने क्या सोचा, लगी थी अग्नि ब्रह्मास्त्र की तेज से, तेज जल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि ये सांवर्तकम, ये प्रलय के समय का तेज है। उन्होंने गलत सोच लिया और सोचा कि अब तो हम गए, सब गया, काम हो गया अपना खत्म, अब प्रलय का समय आ गया। तो तू मतलब, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये ब्रह्मास्त्र है, उन्होंने ये सोचा कि ये प्रलय के समय की अग्नि जल रही है। तो देखिए मतलब आप इसमें एक पॉइंट समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं कि कोई भी जगह सेफ नहीं है। ठीक है। स्वर्ग में भी प्रलय हो रहा है। देखिए ब्रह्मास्त्र का जो अ, प्रभाव है वो स्वर्ग लोक और ऊपर के लोगों में भी ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गया। इसका मतलब कोई भी जगह यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और एक बार जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा प्रलय निश्चित है। हो सकता है कोई 100 साल तक जीता है, कोई 15 साल तक जीता है, कोई 10 साल तक जीता है, लेकिन एक्चुअली में हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में लेक्चर दिया, उसमें प्रभुपाद जी का मैं बता रहा हूँ।
प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये प्रलय किस प्रकार होता है। जैसे भागवतम के 12वें स्कंद में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता है कि पहले तो 36,000 साल तक अग्नि जलती है, और उसके बाद 36,000 साल तक पानी गिरता है, बारिश। और वो बारिश की एक एक बूंद कैसी होती है, हाथी के सूंड की, हाथी का जो सूंड होता है उसका जो मेजरमेंट होता है उसकी नाप की एक एक बूंद होती है बारिश की। तो वैसी बारिश की बूंदें गिरती है और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड वो जल से भर जाता है। जल से जब भर जाता है तो जल क्या करता है, पांच पांच तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ऐसे ब्रह्मांड का प्रलय जब होता है तो जल क्या करता है, जब पूरा ब्रह्मांड जल से भर जाता है तो जल भूमि की क्वालिटी को छीन लेता है। भूमि की क्या क्वालिटी है, गंध। तो जल क्या करता है, गंध को हर लेता है। भूमि और जल में खाली एक डिफरेंस है, गंध का। ये सब कुछ वर्णन है। जब हम प्रकृति के, ये सृष्टि कैसे बनती है, तो सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज होती है, ध्वनि। ध्वनि से आकाश बनता है, आकाश से क्या बोलते हैं, टच, टच को क्या बोलते हैं, स्पर्श। स्पर्श से वायु बनती है, वायु से रूप बनता है, रूप से अग्नि बनती है, अग्नि से स्वाद बनता है, स्वाद से जल बनता है, जल से गंध बनती है, और गंध से भूमि बनती है। अब प्रलय के समय क्या होता है, जो हुआ है अब उससे उल्टे से चालू हो जाता है प्रलय। तो भूमि में, अग्नि में, अरे आकाश में सिर्फ एक ही गुण होता है, क्या, ध्वनि। ठीक है। और क्या है दूसरा, वायु। वायु में दो गुण होते हैं, अग्नि, अरे सॉरी, ध्वनि और स्पर्श। अग्नि में तीन गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श और रूप। जल में चार गुण होते हैं, अग्नि, स्पर्श, रूप एवं स्वाद। और पृथ्वी में पांच गुण होते हैं। पृथ्वी सभी विविधताओं से भरी हुई है, इसलिए पृथ्वी में स्पर्श, ध्वनि, रूप, स्वाद एवं सुगंध। तो पृथ्वी और जल में खाली सुगंध का ही डिफरेंस है, बाकी चारों गुण तो बराबर हैं। तो जल, जब पूरे जगत में जल भर जाता है तो जल पृथ्वी के उस गुण को हर लेता है। कौन से गुण को, सुगंध वाले गुण को। तो फिर पृथ्वी और जल में कोई फर्क, एक ही चीज हो गई। तो पृथ्वी जल में मिल जाती है। ठीक है, ये प्रलय के समय की बातें हैं। अब खाली चार ही चीजें रह गई, पृथ्वी चली गई, चार चीजें रह गई, जल, अग्नि, वायु, आकाश रह गया। अब क्या करती है, वायु क्या करती है, अरे सॉरी, अग्नि क्या करती है, अग्नि जल के स्वाद को हर लेती है। तो जल में भी तीन ही क्वालिटी रह गई, तो जल और अग्नि एक समान हो गए, तो जल भी खत्म हो जाता है, फिर खाली अग्नि रह जाती है। तो वायु क्या क्या करती है, अग्नि के क्वालिटी, रूप को हर लेती है। तो वायु, अग्नि वायु में मिल जाती है, तो दो ही गुण रह जाते हैं, वायु और आकाश। और आकाश क्या करता है, वायु के स्पर्श को खींच लेता है, तो वायु और आकाश एक हो जाता है, फिर खाली एक आकाश ही रह जाता है। और आकाश ध्वनि में प्रवेश कर जाता है, खाली ध्वनि रह जाती है। ठीक है, ध्वनि मिथ्या अहंकार, तमोगुणी मिथ्या अहंकार में प्रवेश कर जाता है, तो ध्वनि भी नहीं बचती है। और मिथ्या अहंकार जो है महत तत्व में प्रवेश कर जाता है, और महत तत्व प्रधान में प्रवेश कर जाता है। प्रधान क्या है, इस, ये जो हम जगत देख रहे हैं, जो ये प्रकट जगत देख रहे हैं, इसका अनमैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट को क्या बोलते हैं, अप्रकट रूप, वो दिखता नहीं हमें। ये जगत हमें दिख रहा है लेकिन वो हमें दिखता नहीं। तो हम लोग सब प्रलय के समय में, अगर हमारी मुक्ति नहीं होती है तो प्रलय के समय में हम सब प्रधान में प्रवेश कर जाते हैं। और ये प्रधान कहाँ प्रवेश कर जाती है, ये भगवान महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है। सृष्टि पूरी फिनिश, लेकिन हम फिनिश नहीं हुए, हम वैसे के वैसे रहते हैं। सुप्त अवस्था, इसे बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। सुप्त अवस्था में हम वैसे ही रहते हैं, हमारी सब चीजें रिकॉर्डेड रहती है। कितनी भागवतम क्लास में हमने झपकियां ली थी, कितनी जप करते टाइम झपकियां ली थी, किसके बारे में हम गलत बोले थे, किसके बारे में हम सही बोले थे, क्या झूठ बोली थी, क्या गलत काम, हर एक चीज हमारी रिकॉर्डेड। अभी तक कोई भी चीज कंप्लीट पूरी खत्म नहीं हुई है, ये सब चीजें रिकॉर्ड है। और हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग प्रधान में हैं। प्रधान कहाँ है, महाविष्णु के पेट में। फिर भगवान की जब इच्छा होती है वापस कभी सृष्टि करी जाए, तब हम वापस ऐसे कैसे सब पॉपअप हो जाते हैं। पॉपअप समझ रहे ना,
जैसे वो मोबाइल में अचानक कोई चीज पॉपअप हो जाती है, बाहर निकल आती है, ऐसे हम लोग सब पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म के अनुसार सब कुछ बाहर निकल आते हैं अलग अलग शरीरों में। तो इसलिए ये प्रलय के समय हमारी जो अवस्था होती है वो प्रभुपाद जी का सब लेक्चर में बता रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो उस समय क्या स्थिति होती है, मतलब हम लोग, हमें काल जो है, काल चल नहीं रहा है, हमें भगा रहा है काल, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। हमें काल भगा रहा है, कब सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, कब बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी, ऐसे भगा भगा के काल जब अंतिम समय में, प्रलय के समय में हम लोग अवश्य होके, मतलब बिना असहाय अवस्था में हम लोग प्रधान में प्रवेश कर जाते हैं। ये 8वें अध्याय में गीता जी में भी लिखा है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, जगत बनता है प्रलय होता है, बनता है प्रलय होता है, बनता है प्रलय होता है। हमारे लगता है हजारों लाखों साल, लेकिन महाविष्णु के लिए तो खाली एक आग झपकने जितनी बराबरी है। तो हमारी असहाय अवस्था प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रलय के समय क्या होती है। उससे पहले पहले हमें कृष्ण भावना भावित 100% कंप्लीटली अचीव करना है, जिससे कि हमारा हृदय भगवान से प्रेम में सारोबार हो जाए और वापस हम इस जगत में नहीं आए। नहीं तो अगर हम आएंगे तो हमारी ऐसी स्थिति होगी होगी। समझे, प्रलय की स्थिति बता रहे हैं, सांवर्तक प्रलय जो होता है उसकी स्थिति प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से, इस जगत का स्वभाव ही प्रलय है। देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, माँ बाप खुशी मना रहे हैं कि बेटा हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन जन्म लेते ही उसका प्रलय शुरू हो जाता है। सही बात है। हम गाड़ी जैसे ही नहीं खरीदते हैं शोरूम से, उसका प्रलय शुरू हो जाता है। गाड़ी खरीदने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है घटती है? घटती है ना, तो प्रलय शुरू हो रहा है। बंगले का नया या घर का नया गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करने से ही प्रलय शुरू हो जाता है। तो हमारा प्रलय जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हर एक चीज प्रलय हो जाती है। ठीक है। और ये शरीर तो मरता है ही नहीं। हम ऐसे बोलते हैं कि शरीर नहीं मरता है, सॉरी, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? शरीर हर क्षण मर रहा है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? भाई क्षीण हो रहा है, मर रहा है, एक ही बात होगी ना। शरीर चेंज हो रहा है, मर रहा है, एक ही बात हो गई, क्षीण हो रहा है। तो शरीर मर रहा है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? शरीर मरा हुआ ही है। हाँ, शरीर मरा हुआ ही है, शरीर मृत है। शरीर मर रहा है, अगर हम ये बोलते तो इसका मतलब हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि शरीर जीवित भी है। लेकिन ना तो शरीर जीवित है ना मर रहा है, वो तो मृत ही है। खाली आत्मा अंदर है तब तक वो काम कर रहा है, बाकी तो ऑलरेडी वो डेड है, वो ऑलरेडी प्रलय ही है। वो ये भौतिक जगत का स्वभाव ये कंप्लीटली प्रलय ही है। ये तो खाली आत्मा अंदर प्रवेश करके कुछ इसको चलायमान बना रही है, बाकी इसका स्वभाव तो कंप्लीटली ऑलरेडी वो मरा हुआ ही है सब कुछ। तो आप समझ रहे हैं सृष्टि क्यों कर रहे हैं भगवान? सृष्टि इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी हम लोग सब ऑलरेडी मरे हुए हैं, और हम लोग बार बार ये कि कभी कभी कभार चलो इनको मौका दे दिया जाए कि चलो भाई बाहर निकले, सृष्टि में कुछ ना कुछ भक्ति करके शुद्ध होके वापस मेरे पास आ जाए। तो ऐसे हमें मौके दिए जाते हैं। हम हमेशा सृष्टि नहीं रहती है ये। कब भगवान की इच्छा हुई, ये सब कुछ मूर्तिमान वेदों की प्रार्थना में, भागवत में 87वें अध्याय में भगवान सृष्टि करे नहीं करे उनकी इच्छा पे है, उनकी इच्छा पे। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि भाई आप अभी सृष्टि करो को मैं वापस आने, नहीं। वो कभी करे तो करोड़ों साल बाद कर सकते हैं, अरबों साल बाद कर सकते हैं, उनकी इच्छा पे है। लेकिन हमारी क्या स्थिति वो देख लीजिए, हम लोग जब तक मुक्त नहीं होते हैं, नित्य बद्ध रहते हैं, तब तक हम, ये हमारा प्रलय चालू रहता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। तो ये समझ गए श्लोक? ये श्लोक समझ गए आप लोग सिंपल वे में? क्या है श्लोक में? कि जो प्रजा जल रही थी, जो प्रजा जल रही थी, दोनों अस्त्रों के भयंकर ताप से जल रही थी, उसको देखकर लोगों को लगा कि ये तो सांवर्तक प्रलय का समय है, ऐसा उन लोगों ने माना। ठीक है। तीन लोकान, तीन लोक मतलब स्वर्गीय, मर्त्य और पाताल,
ये 3 लोकों में 14 भुवन आ जाते हैं। 3 लोकों में कितने, देखो त्रिलोकी बोले जाता है, त्रिलोक भगवान का नाम है त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों के नाथ। तो 3 लोकों का अर्थ क्या है? स्वर्ग, पाताल और मर्त्य। हम लोग अभी कौन से लोक में हैं? मर्त्य लोक में। मर्त्य लोक मतलब इस लोक में सब मरने वाले हैं। एक्चुअली में सभी लोगों में मरने वाले, देवता भी मरने वाले हैं, ब्रह्मा जी भी मरने वाले, लेकिन मर्त्य बोला जाता है कि बहुत जल्दी मरने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 लोकों में फिर 14 भुवन आ जाते हैं। तो स्वर्गीय, पाताल और मर्त्यलोक, और ये अति भयंकर, महत मतलब अति भयंकर, प्रदहन मतलब जलाते हुए, दह्यमाना मतलब उत्पातित हैं, प्रजा सर्वा सभी प्रजा मतलब खाली मनुष्य नहीं परेशान हो रहे थे, जानवर पशु पक्षी भी इस तीनों लोगों, ये ब्रह्मास्त्र के अग्नि से परेशान हो रहे थे। और लोगों ने इसे क्या समझा? ये प्रलय का समय चालू हो गया। ठीक है, उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से 31वें श्लोक का अध्याय, अरे अनुवाद, उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल भून गए। जल भून गए मतलब दह्यमाना है ना, दह्यमाना लिखे ना, जल भून गए। सभी लोगों को उस सामवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। ऐसे सामवर्तक बादल भी हैं जो इतनी बारिश छोड़ते हैं कि वो प्रलय आ जाती है। तो ये सब महाप्रलय के समय ये सब चीजें यूज होती है। अभी इन लोगों को यूज नहीं होती है ये, लेकिन उनको लगा भाई, उनको क्या पता कब प्रलय होगी, उनको लगा भाई प्रलय हो गई होगी इसलिए चालू हो गया ये सब। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद बोलते, अच्छा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? हाँ, तयो, तयो मतलब अश्वत्थामा और अर्जुन, और सांवर्तकम मतलब जो अग्नि जो महाप्रलय के समय इस्तेमाल होती है। 2 ही चीज बताई विश्वनाथ चक्रवर्ती। तयो लिखा ना इसमें, तयो ऊपर शब्द तयो, तयो का अर्थ क्या है? अश्वत्थामा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्रों के तेज से। अनुवाद श्री प्रभुपाद का तात्पर्य, 3 लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। ये प्रभुपाद जी ने बाउंसर छोड़ दिया। समझे आप बात को? देखिए आचार्य क्या क्या चीजें देखते हैं। अब ये चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या श्रीधर स्वामी ने नहीं लिखी। कौन सी? कि कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जितने भी जो ये तथाकथित साइंटिस्ट हुए, ये सब 100-200 साल में हुए, जो बोलते हैं कि खाली पृथ्वी पे ही प्राणी हैं और कोई लोगों में कोई जीवन नहीं है। जैसे हम पढ़ते थे तो हमें बोला जाता कि भाई अभी चांद पे गए हैं लोग जीवन ढूंढने, ऐसा कुछ पढ़ा होगा हम लोगों ने कि चांद पे जीवन नहीं है और वो लोग जीवन ढूंढने गए हैं और उन्हें खाली वहां पे पत्थर और धूल मिली और कुछ नहीं मिला। तो आज के जितने भी तथाकथित साइंटिस्ट हैं जो ये 100-200 साल में आए, वो ये उनका ये इस प्रकार का मत है कि जो भी लोग रहते हैं वो इसी पृथ्वी लोक में ही रहते हैं, बाकी के लोग खाली हैं, कुछ नहीं है वहां पे। तो प्रभुपाद जी ने उस चीज को पकड़ा। ये चीजें प्रभुपाद जी तो अभी 50 साल पहले उन्होंने तात्पर्य लिखे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी 500 साल पहले आए थे, तो उस टाइम इस टाइप का साइंटिस्टों का ये गलत प्रचार नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी के टाइम पे था। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत बात जोड़ी है कि लोग, साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि खाली पृथ्वी लोक में जीवन है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोगों में जीवन है। वो कहाँ लिखा हुआ है? प्रजा सर्वा। देखो भागवत में लिखा है कि सभी जगह प्रजा है। ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रजा खाली पृथ्वी पे ही है? प्रजा तो सभी जगह, सभी लोगों में, सूर्य लोक में भी, चंद्र लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी लोग रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाली पृथ्वी पे ही लोग रह रहे हैं। वो पॉइंट प्रभुपाद जी निकाल रहे हैं कि कोई भी ग्रह जीवों से रहित, हर एक ग्रह में जीवन है। सूर्य लोक में भी जीवन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य लोक में हमारा ये शरीर नहीं काम कर सकता, लेकिन वहां पे भी अग्नि के बने शरीर है जिसमें लोग रहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जल के प्राणी रहते तो उनका शरीर इस प्रकार का है कि जल में रह सकता, तो उसी प्रकार अग्नि लोक में भी, सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं जिनका शरीर इस प्रकार का है कि वो रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नहीं रह सकते, मतलब वो भी नहीं रह सकते हैं। तो अल्प बुद्धि बताया प्रभुपाद जी ने। ये अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी ऐसा सोचते हैं कि खाली लाइफ इस अर्थ प्लेनेट पे ही है, बाकी कहीं नहीं है।
तो ये चीज प्रभुपाद जी ने इस पे विशेष इस श्लोक में, ये तात्पर्य में जोड़ा है। ठीक है, 32वां श्लोक तो समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छी तरह? देखिए, भागवतम ऐसा ग्रंथ है ना, खाली भागवतम पढ़ते रहेंगे ना हम, इतना अद्भुत ग्रंथ है, कहने की हद नहीं। एक एक चीज हम समझ के पढ़ेंगे तो हम पे शोक आएंगे, लेकिन शोक हमें प्रभावित नहीं करेंगे। शोक मोह भयापहा, ये शोक मोह भय को नष्ट करने वाला है भागवतम, है ना। तो हो सकता है कि हमारे घर में भी मृत्यु होगी, कोई नुकसान होगा, लेकिन उस टाइम पे भी हमें भागवतम याद आ जाएगी, तो हम शोक से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे अर्जुन के क्या हुआ था, अर्जुन ने जब देखा कि भगवान चले गए छोड़ के, तो अर्जुन बिल्कुल मायूस हो गए थे, लेकिन उस टाइम भगवान ने जो अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, वो अर्जुन को स्मरण हो गया, इसलिए अर्जुन वापस मतलब नॉर्मल हो गए थे। तो उसी प्रकार हम पे भी दुख आएंगे, लेकिन हमें भागवतम में इतना डूबे रहना चाहिए कि हमें दुखों के समय भी भागवतम के संदेश याद आएंगे, तो हम दुख से प्रभावित नहीं होंगे। दुख तो आएंगे ही, हम प्रभावित नहीं होंगे। पॉइंट ये, हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये, धीर भगवान कह रहे हैं, धीर का अर्थ क्या होता है कि हम पे कोई भी प्रकार का कष्ट आ जाए, लेकिन कष्टों में आने के बावजूद भी हम प्रभावित नहीं हो, वो अर्थ है धीर का। जैसे परीक्षित महाराज को सांप डस रहा है, वो प्रभावित नहीं है। तो इस प्रकार से अभी हम छिपकली देख के डर जाते हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो कितनी भागवत सुननी पड़ेगी हमें। ठीक है, 32वां श्लोक। प्रजोपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। प्रजा सामान्य जन, उपद्रवम अव्यवस्था, आलक्ष्य देखकर, लोक ग्रहों का, व्यतिक्रम विनाश, च भी तम उसको, मतम च तथा मत को, वासुदेवस्य वासुदेव कृष्ण का, संजहार शमन किया, निवारण किया, अर्जुन ने, द्वयम दोनों अस्त्रों का। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। अब देखिए, इसमें एक शब्द है तम। तम देखा आपने? तम मतलब, अब हमने सबसे पहले श्लोक में देखा कि कैसे प्रभावित हुए पूरा ब्रह्मांड, दूसरे श्लोक में देखा कि लोगों ने क्या सोचा, लोगों का क्या रिएक्शन था। अब इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने क्या किया है। अर्जुन ने क्या किया, तो इसमें लिखा है तम। तम मतलब उस अग्नि के कारण। किस अग्नि के कारण? जो दोनों अग्नियां जल रही थी उसके कारण। प्रजोपद्रवम, प्रजोपद्रवम मतलब प्रजा के उपद्रव को, प्रजा के डिस्टर्बेंस को। आलक्ष्य, आलक्ष्य मतलब देख कर। कौन देख रहा है? अर्जुन देख रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? प्रजोपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिक्रम चतम। लोक व्यतिक्रम मतलब प्रजा तो डिस्टर्ब थी, साथ में लोकों का भी नाश हो रहा था। लोक मतलब अलग अलग लोकों का, पृथ्वी लोक हो गया, अलग अलग लोक हैं, स्वर्ग लोक हो गए, चंद्र लोक हो गए। तो उन्होंने क्या देखा, अर्जुन ने देखा कि इस अग्नि के कारण सभी प्रजा भी परेशान है, और प्रजा के साथ, परेशानी के साथ तीनों लोग, सभी लोगों का विनाश हो रहा है। लोक व्यतिक्रम च, लोक मतलब सभी प्रकार के अलग अलग लोक, और व्यतिक्रम मतलब विनाश। प्रजो उपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिक्रम च तम। तम मतलब उस अग्नि के कारण प्रजा के उपद्रव को एवं लोगों के विनाश को आलक्ष्य देखकर क्या किया अर्जुन ने? अर्जुन को याद आ गया। क्या याद आ गया? वासुदेव का मत क्या है। मतम च वासुदेवस्य, तो भगवान ने क्या कहा है। मत मतलब भगवान की क्या इच्छा है, वो जाना, वो याद किया। और संजहार, संजहार मतलब निवारण किया या शमन किया। अर्जुन ने द्वयम दोनों अस्त्रों का शमन किया, दोनों अस्त्रों का, द्वयम मतलब दोनों। तो
उस अग्नि के कारण प्रजा के उपद्रव को एवं लोगों के विनाश को अर्जुन ने देखा और भगवान वासुदेव की इच्छा जानकर उन दोनों अस्त्रों का निवारण किया। कितना सिंपल लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अब अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे बिना सोचे समझे बिना अर्थ के तो हमें लगेगा हाँ भाई संस्कृत है चलो पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे पढ़ के हम ज्यादा वो उससे प्रभावित होंगे। तो अब इसमें देखिए अर्जुन कौन थे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने लेक्चर में, अर्जुन थे क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने क्या देखा? प्रजा परेशान है, तो उन्होंने राजा का सबसे पहले प्रभुपाद जी लेक्चर में कही राजा का सबसे प्रथम काम क्या है? प्रजा को शांति पहुंचाना राजा का काम है। कि प्रजा उनके उनके जो राज्य में प्रजा है, जो जनता है, जो प्राणी पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं, वो सब कोई भी लोग परेशान नहीं रहने चाहिए, राजा का काम है। देखिए प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बोल रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर, राजा भगवान रामचंद्र, इनके राज्य में किसी को टेंशन भी नहीं होता था। टेंशन, चिंता, यहाँ तक कि अगर किसी को मरना भी नहीं तो वो मर भी नहीं सकता था। मरना नहीं मतलब कुछ समय तक अपनी उम्र भी बढ़ा सकता था, है ना? तो इसलिए ऐसा राज्य करते थे ये लोग। ये राजा का काम है। प्रजा पे कोई भी तरह का कष्ट आता है तो ये राजा की जवाबदारी है। जैसे अभी उड़ीसा में 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग 200-300 लोग पता नहीं कितने मरे थे। तो अल्टीमेटली जवाबदारी राजा की है, जो प्रधानमंत्री उसकी जवाबदारी है। यद्यपि जो भी जिसकी भी लापरवाही से होगा, लेकिन जवाबदारी लेना राजा का काम है। कि राजा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप है, इस चक्कर में कष्ट हो रहा है। राजा पुण्यशाली होते थे जिससे प्रजा को कोई प्रकार का कष्ट नहीं मिलता था। ये राजा का देखा जाता है कि राजा इतने प्रतापी, इतने पुण्यशाली हुआ करते थे। तो ये राजा का काम है कि प्रजा को, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रजा को वर्ण और आश्रम के धर्म में लगाना राजा का काम है। राजा को देखना चाहिए भाई जो व्यापारी है व्यापार करे, जो क्षत्रिय है क्षत्रिय का कार्य करे, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का कार्य करे, शूद्र है वो नौकरी करे, खाली नहीं बैठे रहे। ये राजा का काम है तक देखना। और राजा का काम है सब अपने धर्म का पालन करे। कोई मुसलमान है तो देखो मुसलमान धर्म का पालन कर रहा है, कोई पारसी है तो पारसी धर्म का पालन। हमने अभी सेक्युलरिज्म बना दिया। सेक्युलरिज्म मतलब हमने ये सोचते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पक्की तरह से पालन करे। अभी ये एट प्रेजेंट जो नॉर्म हो गया है वो ये हो गया, तुम करो नहीं कुमार करो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है करो, हमारा टैक्स टाइम पे भर दो। ये स्थिति हो रही नहीं हो रही है? उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप अपना रेवेन्यू टैक्स जो भी भरना है टाइम पे भरो, राजा को उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी जगह हम जो टैक्स भी भर रहे हैं, वो टैक्स भी हम जो भर रहे हैं वो टैक्स भी कायदे में हमें नहीं भरना चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो क्योंकि प्रजा की तो रक्षा हो ही नहीं रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हम टैक्स भर रहे हैं और हमारी कोई रक्षा नहीं हो रही है तो हमें टैक्स नहीं भरना चाहिए। सरकार टैक्स लेती है प्रजा की रक्षा करने के लिए। और उसमें ये सब पृथु महाराज के भागवत के 4 स्कंद में आए हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर सरकार के राजा के होते हुए अगर प्रजा गलत काम कर रही है, पाप कर रही है, तो उसका पाप का कुछ फल राजा को भी मिलेगा और राजा का कुछ पुण्य प्रजा को चला जाएगा। और राजा के निर्देशन में अगर प्रजा पुण्य कर रही है तो उस पुण्य का कुछ परसेंटेज राजा को मिलेगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है 4 स्कंद में पृथु महाराज के उसमें। तो अल्टीमेटली प्रजा के दुख दर्द समझने चाहिए, लेकिन बात किसकी माननी चाहिए? मतम च वासुदेवस्य, राजा को भगवान की बात माननी चाहिए। भगवान की इच्छा के अनुसार राज्य चलाना चाहिए, ना कि अपने मन मौजी ढंग से। आज हम कोई भी पुलिस स्टेशन जाएं या कोई भी सरकारी दफ्तर में जाएं तो हमें लक्ष्मी नारायण की या रामचंद्र जी की कोई फोटो मिलती है? ज्यादातर किनकी मिलती है? साईं बाबा की। ठीक है, अब क्षत्रिय भगवान को नहीं मान रहे हैं। चलो ठीक है, देवताओं की रख लो, शिव जी की रख लो, गणेश जी की रख, तो समझे भाई कम से कम कुछ वैदिक नेटवर्क में तो हो, कहीं कुछ तो मान रहे हो। लेकिन आजकल ज्यादातर तो मैं तो जब बहुत कम गया हूं, लेकिन जब तक मैंने जहां तक देखा मैं तो साईं बाबा को ही देखता हूँ। तो ये स्थिति हो गई, क्षत्रिय भी नहीं जान रहे हैं कि धर्म क्या है, तो क्या स्थिति हो गई देश की। हाँ, अम्बेडकर भी है, साईं बाबा भी है। तो मतलब उनको मतम जब ये नहीं पता भगवान कौन है तो उनका मत क्या है वो कैसे पता चलेगा?
क्या है भगवान का मतम च वासुदेव से, क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव, ये भगवान का मत है। हमारा मत क्या है, प्रजा का मत क्या है, लोगों का मत वो नहीं। राजा को क्या देखना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से राज्य चलाना चाहिए। नहीं चलाएंगे, देखिए राजा पृथु के पिताजी का क्या नाम था, राजा वेण। ब्राह्मणों ने राजा वेण से पूछा कि भाई आप प्रॉपरली राज्य नहीं चला रहे हैं, आपको कायदे में यज्ञ करवाने चाहिए भगवान को, भगवान सबसे परम भगवान तो भगवान ही है। राजा वेण ने बोला मैं कोई भगवान को नहीं मानता हूँ। तो सभी ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया, राजा वेण तुरंत मर गए। तो ये सिस्टम हुआ करता, राजा को भगवान की, एक्चुअली राजा को कहा ही जाता है नरदेव। नरदेव मतलब भगवान का ही प्रतिनिधि है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, लेकिन उसे भगवान का सम्मान राजा को होना चाहिए। हम चैतन्य चेतन पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत में सनातन गोस्वामी भागवत सुन रहे थे ब्राह्मणों के साथ बैठ के, और नवाब चुपचाप आ जाते देखने के लिए कि सनातन गोस्वामी आजकल एब्सेंट क्यों मार रहा है, ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहा है। तो नवाब चुपचाप आ जाता है। तो नवाब को देखते ही सभी ब्राह्मण भी खड़े हुए, जो कि नवाब मांस खाने वाला था, नवाब मांसाहारी था, शराब पीने वाला था, लेकिन सभी ब्राह्मण सनातन गोस्वामी जो भगवान के भक्त थे वो भी खड़े हुए, क्योंकि ये राजा है, ये भगवान का प्रतिनिधि है, वो भावना से देखा। इसलिए राजा की बहुत जवाबदारी वाली भूमिका होती है। तो आजकल तो ये सब नॉर्म्स खत्म हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान अर्जुन ने भगवान का मत जान के, भगवान की इच्छा थी कि दोनों अस्त्रों का निवारण हो, और वो अर्जुन ने किया। अब इसमें एक बात बहुत समझने जैसी है कि यद्यपि ब्रह्मांड का विनाश हो रहा था, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ। मतलब अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो ब्रह्मास्त्र भी क्यों ना छूट जाए तब तक विनाश नहीं होगा, और भगवान की इच्छा होगी विनाश की, तो अगर ब्रह्मास्त्र नहीं भी छूटे तो भी हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या है कि भगवान की इच्छा प्रबल है, भगवान जो चाहेंगे वो ही होगा। पूरा ब्रह्मांड का नाश हो रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, लोक मीन्स, लोकों का अर्थ, लोक का अर्थ हो गया भूमि, और दूसरे दूसरे लोक, व्यतिक्रम मतलब विनाश। इतना ही लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ये मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। बचकानी कल्पना। प्रभुपाद जी एक्चुअली में वैज्ञानिकों को बच्चा समझते थे, बच्चों से ही बातें करते हैं ये। बिल्कुल बच्चों ऐसी बातें करते हैं। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है, दूसरे ये सब परमेश्वर की परम इच्छा पे निर्भर है। दिखा है ना इसमें, भगवान ने बनाया है ब्रह्मांड, भगवान की इच्छा होगी तभी विनाश होगा, तभी सृष्टि होगी, हमारी इच्छा से थोड़ी होगी। क्योंकि इनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली। अनंतिम रूप मतलब समझ रहे हैं, अनंतिम रूप मतलब अगर हम कोई भी आज आधुनिक तथाकथित समझदार व्यक्ति को या ज्ञानी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो यही बोलता है कि अल्टीमेटली जो कुछ कर रहा है वो नेचर कर रहा है। ठीक है, नेचर मतलब सब कुछ कौन कर रहा है, प्रकृति, है ना। प्रकृति के ऊपर वो कुछ नहीं मानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से, अंतिम प्रकृति कर रही है, लेकिन प्रकृति के ऊपर भी कोई है। गीता जी के 9.10 में लिखा है, मैं दक्षिण प्रकृति, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। तो खाली प्रकृति को अल्टीमेट मानना वो भी उनकी मूर्खता है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से ही हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से। इसमें ये देखिए कितना बड़ा पॉइंट लिखा है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। तो ये जो युद्ध हो रहा था ये धर्म के आधार पे हो रहा था, लेकिन आजकल जो युद्ध हो रहे हैं वो धर्म के आधार पे नहीं हो रहे हैं, वो राजनेताओं की सनक से हो रहे हैं। भाई किसी ने, जैसे मान लीजिए अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो सनक से हुआ नहीं, हुआ, उन दोनों का ईगो टकराया। युद्ध होने की कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रशिया ने देखा कि यूक्रेन मेरे सामने है क्या, मैं दिखा दूंगा इसे।
सनक हुई नहीं हुई, लोगों के बारे में कल्याण नहीं सोचे कि लोगों का क्या नुकसान होगा, जान हानि, पैसा नुकसान कितना होगा, लेकिन उन दोनों ने सनक चलाई अपनी, इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आजकल जितने भी युद्ध हो रहे हैं, धर्म की बात दूर की है, खाली एक एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या एक एक देश खाली अपनी सनक चला रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं? इस प्रकार के सच्चे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय धर्म के आधार पर युद्ध करते हैं, ना कि अपनी सनक के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिया जाए, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। भगवान क्या चाहते हैं? पृथ्वी ते यत आछे नगर आदि क्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। ये भगवान चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक दूत, और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे प्रकार के अनेक दूत मतलब प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया वो क्या है? दूत है भगवान के। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जानते थे, भगवान चाहते थे कि हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार हो, तो वो चीज भगवान की इच्छा से ही सब काम होता है। तो पॉइंट 2 कहने की भगवान की इच्छा है कि हम उनका भक्त बने, हम उनका नाम लें, कीर्तन या सदा, ये भगवान की इच्छा है। और जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अभी हमें ब्रह्मास्त्र नहीं चलाने हैं। अभी भगवान की इच्छा क्या है? हमें कृष्ण का प्रचार करना और कृष्ण भक्ति करना, अभी भगवान की इच्छा है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की इच्छा से ही कर रहे हैं, हमारी शक्ति से नहीं कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? हमें तो खाली उनकी इच्छा से अपनी इच्छा को एक कर देना है। यही सचमुच एकता है, ना कि आत्मा परमात्मा से एक हो जाए। एकत्व का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो बहुत अच्छे तीनों श्लोकों में से कितना हमें समझ में आता है।